तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 105 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिंजी अपने रूम में बैठा होता है, तो उसी वक्त जाओजियान उसके पास आती है। जाओजियान वहां पर आकर हैरान होती है कि ये कोई नंबर 1 फोर्जर नहीं है, बल्कि ये तो लिंजुई है। तो वो उसके फादर के बारे में बता रहा था कि उसके फादर को ट्रैप किया गया है और वो भी उसके भाई ने किया है, और उसका भाई उसका असली भाई भी नहीं है, बल्कि वो सौतेला भाई भी नहीं है, उसे अडॉप्ट किया गया था। बात सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान होती है। मिस जाओजियान उसके काफी ज्यादा करीब चली जाती है और उसे कहती है अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे लेकर आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करना चाहते हो। ये बताओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तो मान लिंजी से कहता है हाँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा भी, लेकिन जो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम मेरे साथ कितनी ज्यादा सिंसियर हो। ठीक साथ ही मैं लिंजी से पकड़ता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। वो उसे कहती है प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। लिंजी से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ? तुम यहाँ पर कीमत अदा करने को तैयार नहीं हो तो फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी के साथ तुम्हारी मदद करूंगा? अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। जाओजियान उसे कहती है लेकिन मैं उस तरह की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। जाओजियान उसे कहती है तो फिर ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है, किन कंडीशंस के ऊपर तुम मेरी मदद करोगे? लिंजी से कहता है मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि किस तरह की औरत तुम हो, और मुझे ये पता है कि तुमने पहले किसी भी लड़के के साथ नहीं किया हुआ। वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन करूंगा कि तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो? फिर तुम ये बताओ कि तुम आधी रात के वक्त मेरे रूम में क्या कर रही हो? लिंजी से कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हें पहले कंडीशंस के बारे में बता दिया है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया कि मुझे 9 सीक्रेट्स कोल्ड फायर चाहिए, वो तुम मुझे दे दो, इसके बदले में तुम्हारी मदद करूंगा इस सेक्टर का नई लीडर बनने में। तो जाओजियान उसे कहती है लेकिन मैं यहाँ पर ये फैसला नहीं कर सकती, ये फैसला तो हमारे सेक्टर का लीडर ही कर सकता है। वैसे भी ये तो फायर ऑफ फोर्जिंग है, तुम फायर ऑफ फोर्जिंग को क्या करोगे? अब ये मत कहना कि तुम वाकई में नंबर 1 ब्लैक स्मिथ हो, तुम फायर ऑफ फोर्जिंग को यूज कर सकते हो और तुम इसके साथ कुछ ना कुछ बना सकते हो। तुम्हारा लिंजी से कहता है तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास क्या कुछ स्किल्स है और क्या नहीं है, फोर्जिंग को यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बस यहाँ पर मुझसे ये वादा करना है कि जब तुम इस लायक हो जाओगी, जब तुम फैसला ले सकती हो, तब तुम मुझे वहाँ पर वो 9 सीक्रेट कोल्ड फायर दे दोगी। तो वो कहती है ठीक है, अगर मैं सेक्टर की लीडर बन जाती हूँ तो बदले में तुम्हें 9 सीक्रेट्स कोल्ड फायर दे दूंगी। तुम्हारा लिंजी से कहता है अब तुम्हें यहाँ पर 2 काम करनी है। पहला ये तुम्हें यहाँ पर अपने फादर की सिचुएशन को जानना होगा, जाओ जाकर जांटियान को देखो और उसकी सिचुएशन को देखो कि आखिर वो कमरे के अंदर किस तरह किस हालत में है। दूसरा उसे कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए टैंगजिन को ढूंढो, कि मुझे पता है कि टैंगजिन और बुद्धि सेक्टर के यंग मास्टर की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके टाइम के बारे में मुझे बताओ कि उन दोनों की शादी किस टाइम पर होगी। तो जाओजियान उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने यहाँ पर टैंगजिन का नाम लिया तो टैंगजिन हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है, वो हमेशा लिंजुई कहती है, तो इसका मतलब यह है कि वो लिंजुई तुम ही हो। लिंजुई से कहता हाँ मैं वही हूँ। उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं टैंगजिन की काफी अच्छी दोस्त हूँ, टैंगजिन के साथ मेरी काफी अच्छी बनती है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि तुम टैंगजिन को यहाँ से लेकर चले जाओ, क्योंकि टैंगजिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन वो बुद्धि सेक्टर का यंग मास्टर वो बहुत ही बुरा है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी लड़की उसके पास चली जाए। लिंजुई से कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं वहाँ पर उस लड़की को लेने के लिए जा रहा हूँ? वो लड़की मेरी कुछ भी नहीं लगती, मैं उसके साथ कोई शादी नहीं करने वाला। वहाँ लिंजुई कहता है चलो छोड़ो इसकी बातों को, फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ, जाकर चेक करके आता हूँ कि मेरे बाकी के सभी लोग उनकी कल्टीवेशन कैसे आगे बढ़ रही है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर अर्थ रैंक एक बैटल होने वाली है, तो मुझे जाकर चेक करना होगा कि उन्होंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया या नहीं। लिंजुई अपनी रॉड के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। जब हमारा लिंजुई वहाँ पहुंचता है तो ये सारी लड़कियां पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है, उनकी कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ रही होती है। तो हमारा लिंजुई कहता है मास्टर जैंकाई मुझे ये बताएं कि ये कितनी देर से यहाँ पर बैठी हुई और कल्टीवेट कर रही है। तो मास्टर जैंकाई उसे कहता है, तो मास्टर जैंकाई उनसे कहते हैं इन्हें 2 घंटे हो गए यहीं पर बैठे हुए, पिछले 2 घंटे से ये यहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रही है। हमारा लिंजुई से कहता है तो अभी इन लोगों ने जहाँ पर काफी ज्यादा फॉर्चून को हासिल नहीं किया, तो फिर ठीक है मैं जहाँ पर इन्हें थोड़ा सा अपनी पावर का हिस्सा दे देता हूँ, ये इनके लिए गिफ्ट रहेगा जिसके साथ ये अच्छे से ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर सकती है और एम्परर लॉर्ड रॉ में पहुंच जाएंगी। लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी पावर्स को रिलीज करता है और सभी लोगों को अपनी पावर्स देता है, यानी कि वो उस पेड़ के अंदर अपनी पावर्स को इम्ब्यूट करता है। जब उस पेड़ के अंदर पावर्स जाती है तो उस पेड़ की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सारी एनर्जी उन लड़कियों की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो वो सभी उसे कहती है सेक्टर मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजुई सभी लोगों से कहता है कि इस पेड़ के अंदर एक लॉ है जो कि एक एम्परर राम के मास्टर ने इसके अंदर छोड़ा है, बहुत ही पावरफुल ग्रेट से जिसका नाम फेंगजुई था, उसी ने इसके अंदर उस लॉ को छोड़ा था। इस फेंगजुई ट्री को बहुत ज्यादा स्पेशल अहमियत हासिल है। तुम इसी तरह इस पेड़ के नीचे बैठकर कल्टीवेट करती रही तो बहुत ही जल्दी तुम सभी लोग एम्परर राम में पहुंच जाओगी। जब तुम लोग एम्परर राम में पहुंच जाओगी तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर गोल्डन बॉडी को बनाओ, और गोल्डन बॉडी को बनाने पर तुम्हारी बैटल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सुनने के बाद वो सभी लोग और भी हैरान होते हैं जो कि साइड के ऊपर खड़े उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं लोग वाकई में एम्परर राम में पहुंचने के बाद गोल्डन बॉडी को भी बना पाएंगे, ये तो बहुत ही किस्मत की बात है। उनमें से कुछ कहते हैं हमें तो लगा था फेंगजुई ट्री बस सिर्फ और सिर्फ एक ट्री है जिसके अंदर बहुत सारी की पावर निकल रही है, मुझे पता चला कि फेंगजुई नाम का कोई मास्टर था जिसने इसके अंदर अपनी लॉ की पावर छोड़ी है, इसी वजह से इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर निकल रही है। लिंजुई उन लोगों से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट करो और बहुत ज्यादा मेहनत करो, बहुत ही जल्दी हमें एक और बैटल में जाना होगा जिसमें तुम्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मुझे भी और बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि उतने सारे पैसे के साथ मैं तुम सभी लोगों के लिए रिसोर्सेज लेकर आऊंगा ताकि तुम सभी लोग कल्टीवेट करो, उन सोर्सेज को यूज करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाओ। तो नेक्स्ट सीन हमें अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा लिंजुई अपने रूम में बैठा होता है तो मास्टर मोजान उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर कि तुमने कहा था बिल्कुल वैसे ही, मैंने इस बार के
कंपटीशन को एनालाइज किया और इस बार के कंपटीशन के मुताबिक मुझे पता चला है पर 2 नए लोग हैं जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। जैसे एक तो मिडिल एज का इंसान है जिसका नाम जाओ फेंग है और उसके बाद दूसरी एक औरत है जिसका नाम जाओ जैन जैन है। मिस्टर मोजान उसे कहते हैं जाओ फेंग के बारे में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कोग गैलेक्सी से यहाँ पर आया है और उसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा स्पेशल है। जाओ जैन जैन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उसकी पावर्स काफी ज्यादा है, लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता चल सका क्योंकि उसने अपने आप को डिस्गाइज किया हुआ है। मुझे उसकी ट्रू आइडेंटिटी भी नहीं पता चल सकी और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कौन सी गैलेक्सी से यहाँ पर आई है। मुझे लगता है कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा बंदा है जो कि सी जुनलिन के साथ मिला हुआ है और उनमें से जो भी इस फाइट को जीतेगा वो सू जुनलिन का साथ देगा, सी जुनलिन का साथ देगा। तो मैं लिंजियो से कहता है तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से पता है कि इस बैटल का मकसद क्या है। अर्थ रैंकिंग बैटल का मतलब यह है कि जो भी इस बैटल को जीतेगा कोई जानमैन का नया एल्डर बनने का मौका मिलेगा, वो जानमैन सेक्टर का नया एल्डर बन जाएगा। सी जुनलिन यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा कि वो पूरे के पूरी गैलेक्सी में से कहीं ना कहीं से ऐसे एक्सपर्ट्स को ढूंढ कर लाए जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर उसके लिए इस फाइट को जीत सके और उसके एल्डर बन सके। के लिए वो कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएगा जिनको तुम ट्रेस नहीं कर सकते। मैं लिंजियो से कहता है मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो मुझे ये बताओ कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाई कैसे हो सकता हूँ। मास्टर मोजान उसे कहते हैं अगर तुम्हें इस अर्थ रैंकिंग वाले बैटल में क्वालिफाई होना है, इसके कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो तुम्हें क्यान डालोंग के पास जाना होगा, क्यान पैलेस में। भी हमारे 8 पैलेसेस में से एक पैलेस है, लेकिन वो भी इस वक्त सी जुनलिन का साथ दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी के साथ तुम्हें वहाँ पर रजिस्टर होने देगा। मान लिंजियो से कहता है तो फिर ठीक है चलो वहीं पर चलते हैं, क्यान पैलेस में जाते हैं और क्यान डालोंग से चलकर मिलते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। इस हमें क्यान पैलेस का दिखाया जाता है, ये दोनों क्यान पैलेस में पहुंच जाते हैं। तो हमारा लिंजियो कहता है पर तो बहुत सारे कैसीनोज हैं, मिसू के मुकाबले में यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर तो बैट किया जा सकता है, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई मेरे साथ बैट नहीं करेगा। तो उनके सामने क्यान डालोंग खड़ा होता है। क्यान डालोंग उसे देखते ही कहता है ये तो पैलेस मास्टर मोजान है, मोजान तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुमने तो सभी लोगों से कह रखा था कि तुम क्यान पैलेस में कभी भी पाँव नहीं रखोगे, चाहे तुम मारी क्यों ना जाओ, तो फिर तुम यहाँ पर अपना चेहरा लेकर क्यों चले आए हो? मोजान उसे कहते हैं बुड्ढे खूसट कहीं के, मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ पर अपने यंग मास्टर लिन को लेकर आया ताकि यहाँ पर क्वालिफिकेशन ले सके और अर्थ रैंकिंग में बैटल में हिस्सा ले सके। तो कियान डालोंग आगे बढ़ता है और उसे चेक करते हुए कहता है ये क्या ये मास्टर लिन है? साथ ही उसे कहता है मैंने भी सुना है कि तुम्हारे मो पैलेस से खबरें उड़ रही थी कि मास्टर लिन नाम का एक बंदा है जो कि नंबर 1 फोर्जर है। हमारे जानमैन सेक्टर में वो बंदा काफी ज्यादा फेमस हो चुका है, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं हुआ था, क्या वाकई में ये वही बंदा है? लिंजियो से कहता है हाँ वो बंदा मैं ही हूँ। चलो मुझे अब यहाँ पर ये बताओ कि मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन कैसे हासिल कर सकता हूँ, मुझे इस अर्थ रैंकिंग में हिस्सा लेना है, इस बैटल में हिस्सा लेना है, तो मैं क्या करूँ? तो मास्टर कियान उसे कहता है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर तुम्हें अर्थ रैंकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है तो ये बहुत ज्यादा आसान है। मास्टर कियान उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर लेवल से 5 पावर लेवल के हायर बंदू के साथ फाइट करनी होगी जिनके पावर लेवल एक दूसरे से ज्यादा हाई हो। अगर तुम इन 5 को हरा देते हो तो तुम इस बैटल में हिस्सा ले सकते हो। मास्टर मोजान उसे कहते हैं कियान डालोंग ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पहले कभी इस रूल के बारे में तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि बाकी के सभी डिसाइपल्स को यहाँ पर एक ही रूल के तहत एंट्री मिली है, वो ये था उनके पास एक पैलेस मास्टर की रिकमेंडेशन होनी चाहिए और साथ में कुछ पैसे होने चाहिए। यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे यंग मास्टर लिन को यहाँ पर हिस्सा नहीं लेना देने चाहते? तो मास्टर कियान डालोंग उसे कहते हैं मैं यहाँ पर इस पैलेस का मास्टर हूँ और यहाँ पर इस क्वालिफाइंग राउंड का भी मास्टर हूँ कि कौन यहाँ पर इस बैटल रैंकिंग में हिस्सा लेगा। यहाँ पर जो रूल्स बनाऊंगा वही रूल्स होंगे, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से वापस जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।